नमस्कार, जय श्री राम। दो बिहारी एपिसोड में एक बार फिर से 2-3 महीने के बाद मैंने सोचा कि अजीत भाई को बुलाया जाए। इस दौरान आपको पता ही था कि मैं भी कितना व्यस्त रहा क्योंकि मेरे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है और एक बार फिर से मैं पिता बना हूँ। अ, लेकिन राहुल गांधी पर आते हैं कि भाई साहब राहुल गांधी ने इस बार नया कॉन्ट्रैक्ट लिया है। लगभग 80-90 बार कांग्रेस को हराने के बाद बोला कि मैं राहुल गांधी जब तक राजद का समूल विनाश नहीं कर दूंगा, तेजस्वी का करियर खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और ये बात ठीक है, खड़गे जी ने कहा था कि अगर हमको 20-30 सीट और एक्स्ट्रा आई होती तो हम सरकार में होते। तो 20-30 सीट कहाँ एक्स्ट्रा आएगी जब आप अखिलेश यादव को खत्म कर देंगे, तेजस्वी यादव को खत्म कर देंगे। तो फिलहाल बिहार चुनाव पर आते हैं, घूम रहे हैं। सच बताएं तो इससे ज्यादा भीड़ हमारे गांव में जो टायर या साइकिल के टायर पे मदारी दिखाने वाले होते हैं या फिर नाचे तो धर्मेंद्र वाला जो गाना गा के मदारी दिखाने आते हैं, जमूरे उलट के घूम जा, जमूरे शादी करेगा। तो ये जो एक है ना, उस पे ज्यादा भीड़ आती है। खैर, राहुल गांधी बोले वोट चोरी हो गई। कल पीसी था। सबसे भाई अजीत भाई, सबसे पहले तो शो में आपका स्वागत है। मैंने अपने जीवन काल में टिल टीएन सेशन से मैं अपने आप को मतलब याद कर पा रहा हूं, मैंने पीसीज देखी हैं। ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग का नहीं देखा जहां एक एक पत्रकार से दो दो तीन तीन प्रश्न लिए गए और लगभग सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। इनफैक्ट सच तो यह था, पत्रकारों के पास प्रश्न समाप्त हो गए। फिर भी कल सुप्रिया श्रीनेत आती हैं और जिस अंदाज में बकलोली करती हैं कि चुनाव आयोग ये है, और अब चुनाव आयोग पे कहा जा रहा है, चुनाव आयुक्त पे कहा जा रहा है कि भाई हम महाभियोग लेके आएंगे। पूरे प्रकरण को पहले आप कैसे देखते हैं, और लगता है कि राहुल गांधी का ये कॉन्ट्रैक्ट सफल रहेगा राजद को लेकर? राहुल गांधी तो अब क्या, हाँ, राजद को ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी की जो वोट अधिकार रैली है उन वो किन क्षेत्रों से होकर के जा रही है और उसमें तुम्हारा कॉन्स्टिट्युएंसी कहाँ पे और कितने वोट आते हैं और राहुल गांधी अंततः किसका वोट जो है वो काटेगा। भले वो आपके साथ जो है वो संगठन में है, महागठबंधन में है, लेकिन यार वो हमेशा महागठबंधन में नहीं रहेगा। यदि अभी तुम उसको रिवाइव होने की जगह दे रहे हो तो फिर कल को वो पुश करेगा कि हमको तो अधिक सीटें चाहिए। जैसे कि मतलब कुछ दिनों में आप देखना कि यूपी में भी यही होने वाला है। राहुल गांधी उसी पैटर्न पे जा रहा है जिस तरह से तेजस्वी ने नीतीश का यूज किया था सत्ता में आने के लिए, उसके बाद पार्टी को स्ट्रांग करने के लिए। तो राहुल गांधी को अभी संभवतः लग रहा है या कांग्रेस को लग रहा है कि चलो हम सेकेंड थर्ड फिडल बन के ही इन लोगों के साथ जो है हम चलते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पीछे भीड़ तो नहीं आ रही है। अभी औरंगाबाद से मिस्टर सिन्हा ने ट्वीट दिखाया कि यार लोग खोजे नहीं मिल रहे हैं। बेगूसराय गया था तो वहां 50-100 लोगों की ही भीड़ थी और उस भीड़ को भी ये कह के बुलाया गया था कि नमक सत्याग्रह में जो लोग शामिल हुए थे गांधी जी के साथ, तो उनके परिजनों को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। ऐसे भीड़ आई थी। कांग्रेस का कोई बेस एज सच वहां पे है नहीं। और दूसरी बात, जो वोट चोरी वाली बात होती है, वोट चोरी का एलिगेशन जो है आप लगाते रहो, लेकिन जो आदमी वोट देने जा रहा है उसको पता है बीएलओ यार हर बूथ लेवल पे 5-5 10-10 होते हैं। अलग अलग पार्टियों के बीएलओ के साथ काम करने में उसके दोस्त यार होते हैं। और बीएलओ इतना निचले स्तर पे, मतलब आप देखोगे हायरार्की में होता है कि हर बीएलओ पूरे गांव के हर वोटर को जानता है पर्सनली। ऐसे में वोट चोरी का दावा करना, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसको लेकर के अभी आरफा खानम ने लिखा था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसा एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ जो इतना पॉलिटिकल हो, और इलेक्शन कमीशन तो भाजपा का स्पोक्स पर्सन दिख रहा है। अब पता नहीं, आरफा जी की आयु भी मुझे लगता है कि वो कम से कम 50 साल की तो है जहां तक मेरी जानकारी है, और बाकी तरह से भी अंदाजा लगाया जा सकता है उनकी आयु कितनी है। अब 50 वर्ष की आयु में यदि आप एमएस गिल को, ऐसा नहीं है कि एमएस गिल या टीएन सेशन या नवीन चावला तो अभी अभी की बात है भाई। मोदी पे रेड पड़वाई थी सोनिया गांधी जब इंचार्ज थी इन सब चीजों का। ये सब तुम्हारे होते हुए हुआ है ये सारा कुछ। टीएन हम्म। सेशन का नाम हम भी जानते हैं।
क्योंकि वही जब आया था तो पता चला एक चुनाव आयोग भी है, पर बाद में वो कांग्रेस उससे चुनाव लड़ता है, अलग अलग लेवल पे जाकर के चुनाव लड़ता है। तो ये सारा कुछ हमने देखा हुआ है। और ऐसे में किसी का कहना कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी स्पोक्स पर्सन की तरफ बिहेव कर रहा। अब यहाँ पे एक बात और है, जब भाजपा वाले कांग्रेस के वोट चोरी का या राहुल गांधी की वोट चोरी का जब डिफेंस दे रहे थे या फिर तथ्य बता रहे थे लोगों को कि कैसे क्या होता है और तुम्हारे टाइम में भी इस तरह की चीजें हुई हैं, तो उसको कहा जा रहा था कि प्रश्न तो चुनाव आयोग से हम कर रहे हैं, तो सरकार इस पे क्यों जवाब दे रही? तो अजीत भाई एक लॉजिकल है। मिनट, हाँ। अजीत भाई एक मिनट, आपने ये बोला ना कि ये वाला, तो एक पर प्रश्न मेरा भी है कि अगर प्रश्न चुनाव आयोग से है तो सालों सदन में क्यों हंगामा कर रहे हो? सदन में इलेक्शन कमीशन के आयुक्त आकर के जवाब देंगे क्या? वही तो बात है ना, वही तो बात है कि सदन में पूछोगे तो सदन में उत्तर मिलेगा। निशिकांत दुबे ने दिया था एक बार उत्तर और बताया था महाराष्ट्र वाले विषय पे। उसके बाद सदन के बाहर करोगे और तुम अटैक ही कर रहे हो सरकार पे कि सरकार जो है हर संस्था को जो है बर्बाद कर रही है, तो सरकार अपने डिफेंस में बोलेगी। चलो वहां मान लेते हैं कि नहीं तुम सही बोल रहे हो कि सरकार को डिफेंड नहीं करना चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसको बोले बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। भाई प्रश्न तुमने इलेक्शन कमीशन से पूछा था, वो उत्तर दे रहा है, तुमको इलेक्टोरल प्रोसेस समझा रहा है, तो इसमें बीजेपी कहां से आ जाता है? और महाभियोग तो ये मतलब ये वही होता है कि कई बार मतलब अब क्या बोले कि वेश्याएं उपलब्ध नहीं होती हैं तो लोग सेल्फ प्लेजर भी करते हैं, तो महाभियोग जो है उसी तरह का इनका अपना वो मास्टरबेशन एफर्ट है। इससे अधिक और कुछ भी मैं नहीं देखता। इनको अब खुद में मजा आता है ये सब करके, बहुत बार ये सब बकलोली ये कर चुके हैं। आपने नवीन चावला का जिक्र किया, मुझे याद है कि एक आर्टिकल आया था पुराना, सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हम्म। अब ये न्यूज इंडिया टुडे की है और इशू हुई थी, आप देख सकते हैं, अपडेट किया था इसको 30 मार्च 2012 को। अजीत भाई, सोनिया गांधी कोई मंत्री तो नहीं थी? मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कल सुप्रिया श्रीनेत और ये जो असम वाले हैं गोगोई, वो दोनों बोले सुप्रीम कोर्ट को क्यों हटाया? तो साला सोनिया गांधी जो है, क्या ये कोई मंत्री थी? एक मामूली सांसद थी और यूपीए चेयरपर्सन थी। मुझे ये बताए कौन से रूल बुक में ये लिखा कि यूपीए चेयरपर्सन चुनाव आयुक्त को हायर कर सकते? और हायर भी नवीन चावला संदिग्ध व्यक्ति हैं। नवीन हाँ, चावला के ऊपर आरोप है कि वो कांग्रेस को इंफॉर्मेशन लीक करते थे। इन पे गोपाला स्वामी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे उन्होंने आरोप लगाया। हाईली बायस्ड पर्सन है। आज खैर राहुल गांधी और उनके पूरे खानदान पे मैं एक फैक्ट चेक पूरा का पूरा 1 घंटे का एपिसोड ही लेकर के आ रहा हूँ, 8 बजे के लगभग आएगा। तो जी, उसमें मैं मतलब जब पढ़ता जा रहा रिसर्च कर रहा था तो भाई ये पूरा नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक इन्होंने इलेक्शन कमीशन को केवल और केवल कॉम्प्रोमाइज किया। और जहां तक ये बात बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों हटाया, अबे तू उससे पहले चले जाओ ना, तुम उससे पहले एलओपी या सुप्रीम कोर्ट कब था? सुप्रीम कोर्ट तो तुम लोगों ने अभी लड़ झगड़ के इसमें कहा कि नहीं नहीं सरकार कैसे नियुक्त कर सकती है, जबकि सरकार का विशेषाधिकार है। बिल्कुल। सरकार चाहती तो सीधा सुप्रीम कोर्ट को कह देती कि आपका ये डोमेन नहीं है, हम इसमें आपको नहीं रहने देंगे। लेकिन सरकार ने कहा ठीक है, तुमको मजे लेना है चंचूर तो ले लो, तुम एलओपी को शामिल कर लो, हम जो 2 आदमी गवर्नमेंट का रहेगा उसमें। तो हर अपॉइंटमेंट में अब ये लोग यही कर रहे हैं कि सरकार के हाथ से निकालो। हर अपॉइंटमेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन का से होना चाहिए। क्यों होगा? 70 साल से तुम चला रहे थे तो कितने बार तुमने ऐसा किया है? किस हम्म, संस्था में ऐसा किया है? हम्म। और जो प्रोसेसेस होते हैं उसको फॉलो नहीं किया गया, सीधा का सीधा रैंडम आदमी को उठा करके बिठा दिया गया क्योंकि ये फैमिली के लॉयलिस्ट है। नवीन चावला उसी में से एक है। तो ये लोग क्या बोलेंगे साहब? अजीत भाई, अभी मैं बिहार पे जब आऊंगा इलेक्शन पर, लेकिन उससे पहले ये वाला एक वीडियो देख लेते हैं। मतलब बेसिक इस देश में इलेक्शन प्रोसेस कैसे चलता है। चलो मैं मानता हूं पत्रकार को नॉलेज नहीं है, वैसे ये अपने आप में अपराध है, अपने आप को पत्रकार इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए, वैसे ये एसएफआई का आदमी इतना है। हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है? बाढ़ चल रहे बिहार में बारिश के समय,
और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। एसआईआर में हड़बड़ी क्यों? यह भी एक भ्रम फैलाया जाता है। आप लोग मुझे बताएं कि चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करनी चाहिए या चुनाव के बाद? चुनाव से पहले। और यह बात चुनाव आयोग नहीं कह रहा है, यह बात लोक प्रतिनिधित्व कानून कह रहा है कि हर चुनाव से पहले आपको मतदाता सूची शुद्ध करनी होगी। यह चुनाव आयोग का कानूनी दायित्व है। फिर यह बात आई कि साहब जुलाई में क्यों? उस समय मौसम अच्छा नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में इसके पहले भी 2003 में एसआईआर हुआ था और उसकी तारीख थी 14 जुलाई से 14 अगस्त। अब ये वाला मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए दिखाया क्योंकि कल से मैं देख रहा हूं कि पूरा सुप्रिया श्रीनेत गैंग बोल रहा है कि अरे भाई एक धांसू पत्रकार की एंट्री हुई और चुनाव आयुक्त तो चुप हो गया। और मैं बोल रहा हूं कि सिंस 1996 में बोल रहा हूं, मेरी याददाश्त बहुत ठीक ठाक है और आयु सिर्फ बाल ही नहीं पका है, वरना कई पुराने चावलों के बराबर की आयु तो हो ही गई है जो कांग्रेसी नए नए फन्ने खानू बन रहे हैं। आज तक किसी चुनाव आयुक्त को मैंने मतलब 70-75 प्रश्न का उत्तर पत्रकारों को देते हुए नहीं देखा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं छूटा। फिर ये अब कहाँ लेके जाना चाहते हैं? ये जियाउल हक वाला स्टाइल अब अपनाएंगे? नहीं नहीं, इसमें देखो ना कि ठकुरता का क्या है कि इस पे प्रो बैठा हुआ है चीनी पैसा लेने का। दूसरा ये कि इसका किसी ने क्लिप खाली प्रश्न पूछने का डाला है। इनको पता, मतलब जिन लोगों को बेसिक चीज पता नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होता क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफ और साक्षात्कार, ये 3 अलग चीजें होती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी प्रश्न पूछने और उत्तर देने का 2 अलग फॉर्मेट है। इनफैक्ट 3 फॉर्मेट होता है। एक होता है ओपन टू ऑल, कि हम यहाँ पे हैं, जिसको पूछना है पूछ लीजिए और हम उसी वक्त तय करेंगे कि आपका प्रश्न लेना है, आपका प्रश्न लेना है। एक ये होता है। दूसरा जो होता है वो ये होता है कि आप लोगों में से कुछ आइडेंटिफाइड जर्नलिस्ट होंगे जो पहले ही प्रश्न दे देंगे या फिर अपना नाम दे देंगे, नेचर ऑफ क्वेश्चन वो बता देंगे। तो फिर जो प्रेस का सचिव होगा वो बोलेगा ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया से ये पूछेंगे, वो उठ करके पूछेंगे। और तीसरा होता है ओपन है लेकिन हम तुरंत जवाब नहीं देंगे। पहले में ओपन है, आपने पूछा हमने जवाब दिया। तीसरे में होता है कि हम सबका इकट्ठा करेंगे, somebody is noting all of that, और ये तब अपनाया जाता है जब हमें पता होता है कि नेचर ऑफ द क्वेश्चन जो है सिमिलर हो सकते हैं बहुत सारे पत्रकारों के। महाराष्ट्र पे हो सकता है 5-7 लोगों ने पूछा होगा, कुछ लोगों ने टाइमिंग को लेकर के पूछा होगा तो उसको नोट कर लिया। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि कुछ लोगों ने पूछा कि अभी ही क्यों। कुछ लोग क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि 5-7 लोगों ने ये प्रश्न पूछा होगा। तो एक तो ये बेसिक क्लैरिटी लोगों को नहीं है, लोगों को किसी भी चीज की क्लैरिटी नहीं है। यदि वो स्पष्टता चाहते ही नहीं है तो आपको कोई समझा नहीं सकता। उनको लगता है कि नाचते हुए अभी ही क्यों किए, उसको लगता है कि अरे बाप रे, मतलब गजब का मैं। और ये आदमी कल से अपना क्यूआर कोड चिपका करके पैसे मांग रहा है कि मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं, मैंने क्वेश्चन पूछ दिया। अबे क्वेश्चन पूछा, उसका उत्तर दे दिया। तीसरी बात, नहीं, चीन ये से तो बोल रहा है फंडिंग मिल ही रही है, फिर क्या जरूरत? बिहार में तो अभी बाढ़ आए हुए है। बिहार में बाढ़ आए वो मतलब पूरा बिहार जलमग्न नहीं है। बिहार में अभी जब बाढ़ है ना तो कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पानी की कमी होगी। इनको पता ही नहीं है कि एक जिले के भी अंदर पूरा पूरा जिला नहीं, जहां से नदी बह रही है उसमें भी सभी नदियों में भी बाढ़ नहीं आई है। बिल्कुल। और 1 जुलाई से चालू हुआ, जुलाई में तो बिहार में बाढ़ नहीं आती है, अनलेस मतलब समय ही खराब चल रहा हो तो आ जाएगी। ऐसा मैं बाढ़ का बिहार में ही समय अभी है, पिछले 10-15 दिनों से बाढ़ जो है वो आ रही होगी। तो इनको पता नहीं, सावन जब एंड होने लगता है तब बाढ़ की स्थिति जो है बनती है, तब तक तो सब कुछ हो गया है। और मोस्ट ऑफ द लोग जिनको इनुमरेट करना है, जिनको जोड़ना है या घटाना है, वो सारा काम पहले हो चुका है। अभी तो 1 अगस्त से जब बाढ़ होने वाला है उस वक्त तो अपील का समय है, और अपील भी एक भी जो है नहीं आया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। अब मेरा यही क्वेश्चन था
क्या राहुल गांधी की पूरी टीम, वैसे मुझे समझ में नहीं आता, इसमें टीम में तो अखिलेश यादव भी थे, वो बैरिकेड क्रॉस करके बैटमैन की तरफ फान गए, कूद गए, स्पाइडरमैन लग रहा था। एक ने तो लिख भी दिया था, मुझे तो आइकॉनिक नेहरू जी याद आ गया। अब मैं ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इनमें से किसी को बीएलए और बीएलओ का अंतर पता नहीं है, और इनका काम कैसे होता है, फंक्शन कैसे होता है, ये पूरी चुनावी प्रक्रिया में वोट कैसे होता है? ऐसा पॉसिबल है क्या कि 250 सांसद जो वहां पे गए थे, उनमें से किसी को पता नहीं है, बेसिक्स पता नहीं है? अगर एक नहीं है तो फिर मेरा वही क्वेश्चन कि क्या जो बांग्लादेश वाली, क्योंकि तेजस्वी ने बोल भी दिया कि हम सोच रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो व्हाट नेक्स्ट? फिर तो बांग्लादेश ही है, और मनोज झा ने कंफर्म किया ना, बांग्लादेश में भी तो यही हुआ था। तो वो मैं आपसे ये उन, जानना चाहता हूँ, अब क्या? उनकी इच्छा ही यही है, लेकिन उनका दुर्भाग्य यह है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ पे हो नहीं सकती, ना किसी राज्य में हो सकती है, और देश के लेवल पे तो वो भूल ही जाए। बांग्लादेश इतना छोटा राष्ट्र है, श्रीलंका और भी छोटा राष्ट्र है, बिल्कुल। और बाकी भी जहां पे भी इस तरह के तख्तापलट हुए सब इतने इतने, फ्रांस को ले लो, इस तरफ कोई भी इस तरह का राष्ट्र नहीं था जिसमें आप भारत के स्केल का राष्ट्र और भारत जैसी विविधता, खाली स्केल की बात नहीं है, जब आप एक रूपता वाली आपकी जनसंख्या होगी ना। बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश में है कि हम इस्लामिस्ट, सब उतर आए सड़कों पे। वो जब उतरे तो उसके बाद उनके लिए इजी हो गया स्टॉर्म करना बिल्डिंग को, 1 लाख 1.5 लाख लोग स्टॉर्म कर गए। यहाँ पे वैसा नहीं है, एक तो बांग्लादेश में वो डुअल स्ट्रक्चर नहीं है, भारत में है। सेंटर पे कब्जा कर लोगे, स्टेट सब तो भाजपा के ही पास है, नहीं, नहीं, इससे क्या कब्जा कर कैसे लोगे? करेंगे? नहीं मतलब नहीं यूपी में जाएँगे तो घर तोड़वा बैठेंगे, नहीं नहीं नहीं, दिक्कत। इनको इनको कब्जा मतलब इनको लग रहा है संसद घेर लिया, हो गया कब्जा। इनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी यदि चले जाएंगे, हाँ, कब्जा हो जाएगा इनका, इस तरह से। अच्छा, तो अच्छा। इनको मतलब ये कंफ्यूजन है इनको, इस कारण से ये कह रहे हैं कि हम तो सोच रहे हैं कि हम कंटेस्ट ही नहीं करें। तो मत करो ना, मत करो, एक हुँ, बार ये सब भी देखो कि कंटेस्ट हम नहीं भी करना चाहते हैं। बाप यहाँ जूता पहन के हवन हवन कर रहे हैं, राहुल गांधी माला पहन के वो घूम रहे, अभी चुनाव हिंदू बने हुए। हुँ, और तुम्हें पता है कि इस बार चूंकि चिराग पासवान जो है वो एनडीए के अगेंस्ट कंटेस्ट नहीं कर रहा है, प्लस प्रशांत किशोर थोड़ा बहुत ही सही तुम्हारे भी वोटर्स में से इंधमारी करेगा, तो राजद की सीट मुझे तो 50 से नीचे जाती हुई दिख रही है। अजीत भाई, मतलब एक विजुअल गैप जिसको कहते हैं ना, जब मैं ग्राउंड घूम रहा हूँ, तो क्या होता है कि हम रैंडम लोगों से जब नाम पूछते हैं, तो अच्छा फलाना ज़्यादा, तो नोट कर लिया हमने पैड में कि हाँ भाई, आज हमने 10 लोगों से पूछा, उसमें 4 यादव थे, उसमें से 2 हम्म यादव ने तेजस्वी यादव को अजय यादव के मामले पे गाली दी। हम्म सो मुझे जो दिख रहा है, एक विजिबल, मतलब 10% के आसपास का गैप में, चाहे वो मोतिहारी गया हूं या पश्चिमी चंपारण बेतिया साइड गया, अभी हम लोग नवादा और ये गए थे, मुझे तो कोई नीतीश कुमार का लॉयल वोटर टूटता हुआ नजर नहीं आया। पूरे नालंदा रीजन में, राजगीर रीजन में, नवादा रीजन में जो नीतीश कुमार की भक्ति है महिलाओं के अंदर, वो तो मुझे कमी होती नजर नहीं है। लेकिन राजद में एक स्प्लिट है, जैसे गंगा के उस तरफ हम जा रहे हैं, मधुबनी गए, वहां भी राजद के प्रति एंटी इनकम्बेंसी, आप पूर्णिया चले जाइए, वहां भी स्थिति वही है, मधेपुरा में आप कभी बढ़त में थे नहीं। मुझे तो दिख ही नहीं रहा है कि खुद वाई कम्युनिटी 70% से ऊपर वोट कर रही है राजद को। ऐसे में जब हार विजिबल हो, तब ये कहां जाएगा? वही मुझे भी यही लगता है कि इन लोगों को, और एक चीज और हुई एसआईआर में जो 63 लाख की बात है ना, वो तो हम्म। चलो वो सबके हो सकते हैं, उसमें ऐसा हाँ। नहीं होगा कि मरने वाले खाली भाजपा समर्थक मर गए या राजद वाले मर गए, या विस्थापित केवल भाजपा या राजद, मतलब एक किसी पार्टी का समर्थक या एक किसी पार्टी का डुप्लीकेट वोटर है, उसमें जो जैसा है, मतलब 62 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा जो है वो होता है। अब 62 लाख में, इतने बड़े आंकड़े में आपको एग्जैक्ट पोलिंग परसेंटेज ही लगभग 2-3% ऊपर नीचे वही आनुपातिक जो है वर्गीकरण आप जो है उसमें कर सकते हो। अब इसमें जो एसआईआर से समस्या इन लोग को इसलिए है कि 1.2 लाख लोगों ने अपना
सबमिट ही नहीं किया प्रूफ। ये कौन लोग हैं जिन्होंने सबमिट नहीं किया? ये वैसे लोग नहीं है जिनके पास प्रूफ नहीं होगा। आज के समय में तो यह असंभव है कि किसी के पास प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि उसी सही। प्रूफ के आधार पे आपको राशन मिल रहा है, 10 तरह की योजनाओं का आप लाभ ले रहे हैं। तो ये 1.2 लाख, ये तो इतना है कि इन्होंने नहीं दिया। बहुत सारे लोग जो जुड़वा लेते हैं नाम, जो बांग्लादेशी या ये सब होते हैं, जो इलिसिट मीन से जुड़वा लेते हैं, बनवा लेते हैं। अब जैसे मतलब मैं बताता हूँ मेरा वोटर आईडी कार्ड कैसे बना। मेरा जो वार्ड कमिश्नर होता है ना, उसने पूछा भैया आपका बना है? हम बोले नहीं यार मेरा तो नहीं बना है। तो भैया आप अपना नाम और फोटो दे दीजिए। मैंने उसको दिया, वो जो है महीने भर में सप्ताह भर में जैसे वो बना करके दे दिया, और डॉक्यूमेंट वो जानता है हमको, बीएलओ है या फिर वार्ड कमिश्नर है, उसको पता है मैं कौन हूँ। उसी तरह अगर वार्ड कमिश्नर मुसलमान है, वार्ड कमिश्नर यादव है, वार्ड कमिश्नर कोई भी है, तो आप तो यार आपको प्रूफ भी नहीं करना, आप बनवा लोगे उससे। बनवा लिया तो वो रोल पे आ गया नाम आपका। बिल्कुल, तो बीएलए तो अब है क्या ना। है, हाँ, अब क्या है कि ऐसे लोग जो चुनाव के समय में वोटर बनते हैं, वो अभी अपना एसआईआर हो रहा है, इंटेंसिव रिवीजन। तो अभी उन्होंने उनमें से बहुत बड़ी संख्या ने दिया ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही है एनआरसी टाइप की व्यवस्था होने जा रही है। इसमें यदि हम फंस गए, हमें चिन्हित किया जाएगा और फिर जो हमें निकाल बाहर करेंगे। इस कारण से इनकी फटी पड़ी है। नहीं, वैसे भी लाल किले से जो बात कही है डेमोग्राफी चेंज को लेके मोदी ने हाँ। सदमे को है, दिक्कत तो है। हम्म। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है जो मैंने स्पेशली आपके लिए सोच रखा था कि अगर आपसे बात होगी तो मैं पूछूंगा। ये जो 1,20,000 लोग हैं, अजीत भाई, जब ट्रंप सत्ता में आए थे तो एक बात हुआ था, 100 करोड़ के आसपास की फंडिंग हुई थी कि वोटिंग परसेंटेज बढ़वाने हैं, बढ़े तो नहीं। और हम्म। कोई हमने ऐसा एनजीओ एज सच भी नहीं देखा कि वोटिंग कराने के लिए प्रचारित कर रहा हो, इलेक्शन कमीशन या फिर सरकारी एजेंसियों के अलावा। तो यही 1,20,000 हर जगह बढ़े थे क्या? हम्म। पुश, पैसा, इसी यही यही तो हुआ। तो क्या मोदी को ये भी पता चला कि भाई ये जो गैप बढ़ा है, एक्चुअली में ग्राउंड पर इनके लिए सपोर्ट था नहीं। तो ये एडेड वोटर जो किए गए, मान लीजिए 5 करोड़, 6 करोड़ जो भी नंबर रहा हो, 8%, 10%, तो इन्वेस्टमेंट खतरे में दिख रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल है। और इन्वेस्टमेंट ये ऐसा नहीं है कि ये केवल इमीडिएट रिटर्न ही देगा आपको। ये आप एक को ला रहे हो, वो जो है निकाह उकाह करेगा, वो 5 बच्चे पैदा करेगा, और 10 5 तो अंडर स्टेटमेंट है, 10 करेगा। तो भाई वो 10 वोटर तुम्हारे पोटेंशियल तीसरे चुनाव तक तैयार हो जाएंगे। और फिर आप, वही बोल रहा हूँ कि बीएलओ या वार्ड कमिश्नर को पैसे देकर के 15 साल के लड़के को 18 बता सकते हो आप, और वो वोट भी देने चला जाएगा आई कार्ड बनवा करके। तो इनको सही में लग रहा है कि जो इन्होंने परिश्रम किया, एक तो इनका था, इन्हें लगा कि हम सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे। फिर इनका प्लान भी यही था कि यदि हमें लगने लगा कि हमारा वोटर बेस जो डिप्लीट हो रहा है, हम दूसरे जगह से लोगों को ला करके बसाएंगे और उनसे लॉयल्टी में हम मांगे कि भाई हमें वोट दो। उस पे भी एक तो आपको जन समर्थन नहीं मिल रहा है, दूसरा जिनको आपने लॉयल वोटर बेस बना करके डेमोग्राफिक शिफ्ट्स के कारण जो है मतलब पैसा दिया, रहने के लिए दिया, तमाम तरह का फंडिंग किया, वो भी अब मोदी छीनने को तैयार हो रहा है। तो फिर इनको मतलब मिर्ची लगना स्वाभाविक है, कष्ट इसीलिए हो रहा है। बिल्कुल। दर्शकों, अजीत भाई जो ये बात बोल रहे थे, मुझे याद आया कि आपको याद होगा किशनगंज में एक लड़की पकड़ी गई थी 11 साल की, नगमा का वोट दे रही थी सलमा बन के। वो क्या होता है, ईज़ी हो जाता है। बुर्के में भी सलमा भी बुर्के में, नगमा भी बुर्के में। नगमा आपी बैंगलोर में काम करने गई है हस्बैंड के साथ, तो नगमा आपी का वोट व्यर्थ हो रहा था। तो आपको याद होगा अजीत भाई, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उसमें वो बड़ी महिला कह रही हैं, "अब एक बच्ची का वोट करने का मन हो गया तो क्या आप सूली पे चढ़ा देंगे?" हाँ। जबकि बीइंग अ बिहारी हम इस टेंडेंसी को जानते हैं, क्योंकि राजद के उस एरा में पले बढ़े हैं। अरे हुँ। वोट बर्बाद हो रहा है, जाओ ना तुम मार के आ जाओ। तो हाँ। उस बच्ची को वोट कैसे करना है, 11 साल की बच्ची को मन कर जाएगा? या हुँ। इन्होंने कहा होगा कि 11 साल की बच्ची है लेकिन हाइट ठीक-ठाक हो गई है, बुर्के में कहाँ पता चलना है, वोट करवा दो। हाँ। तो
इसको कहते हैं एक्चुअल में वोट की चोरी। अब वोट की चोरी पर जो पीसी था, मैं ये वाला वीडियो लेकर के आपके साथ शो को समापन करूंगा। इस पे आपका रिएक्शन जरूरी था क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था और जिस पे बहुत एक्शन अच्छा था। मतलब राहुल गांधी जिस तरह से हाव भाव दे रहे थे। या फिर हाउस नंबर 0। हाउस नंबर 0 तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। जैसे एक विषय आया था, किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 हैं, इसीलिए वो फर्जी हैं। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो यहां रहते हैं, 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं, उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरे? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। अजीत भाई, ये बेसिक जानकारी जो मुझे लगता है हर पत्रकार के पास भी होती है। मैं ये देख रहा हूं कि कल से जब अलकायदा मीडिया, ये अलकायदा मीडिया में रवीश कुमार ये लोग सब आ जाते हैं एक साथ, वो सब उसी ग्रुप के हैं। तो अलकायदा मीडिया ये कह रही है कि भाई गुंडों की भाषा बोली जा रही है। भाई इस पे बात करो ना कि उन्होंने, राहुल गांधी का आईक्यू लेवल इतना भी नहीं है कि उसे हाउस नंबर 0 पता नहीं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्ला रहे हैं और तुम उसके पीछे पीछे कह रहे हो कि हाँ भाई ये सारे डुप्लीकेट वोटर और वोट चोरी हो रहा है। क्या पूरा कांग्रेस आईटी सेल का आईक्यू लेवल 0 है या बस सिर्फ राहुल गांधी का है? नहीं नहीं, वो उन्हें क्या लगता है, जैसे राहुल गांधी को ये बात हो सकता है पता ना हो कि हाउस नंबर 0 भी हो सकता है, क्योंकि वो लीलावती कलावती के साथ भोजन करने जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि हाउस नंबर इसका क्या है। मैं जैसे हूँ, मेरा हाउस नंबर 0 है, क्योंकि मेरे गांव में हाउस नंबर की प्रथा ही नहीं। और ऐसे कई पंचायत आपको मिलेंगे जहां पे हाउस नंबर नहीं होता है। पता जो होता है आपका नाम, आपके पिता का नाम, इससे पता चलता है। गांव जो है बहुत प्राचीन है, लंबे समय से है, तो हाउस नंबरिंग जो है वो किया ही नहीं गया। और लोग जो, जैसे 2 भाई हो गया तो वो दूसरे जगह पे जाएगा तो उसका क्या हाउस नंबर दोगे? अब वो हाउस के लिए एप्लीकेशन देगा, फिर उसको एक नंबर मिलेगा। ये प्रोसेस नहीं है गांव में। शहरों में भी बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहां पे कोई हाउस नंबर नहीं होता है। दिल्ली में ही लाल डोरा कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, इस तरह के होते हैं। स्लम वालों को वोट देने का फिर नहीं होना चाहिए अधिकार, क्योंकि उसका हाउस एड्रेस नहीं है। सड़क के नीचे जो सो रहे हैं, भिखारी हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। घुमंतु भोटिया टाइप के जो लोग होते हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये है कि अपनी अज्ञानता ये एज्यूम करते हैं कि सारे लोग इतने ही मूर्ख हैं जितना मैं हूं। तो मैं जब बोल दूंगा यार हाउस नंबर 0, तो ये एक सेंसेशनल हेडलाइन बनता है कि हाउस नंबर 0 है। इसका इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और मतलब समझना चाहिए कि यार हाउस नंबर मेरा 0 रहे या 72, उससे क्या अंतर पड़ जा रहा है? वोट देने की पात्रता है मैं हूं या नहीं, मैं ना साल से ऊपर का हूं या नहीं, मैं मर्डरर नहीं हूं, ये नहीं हूं, दिवालिया नहीं हूं, जिसके कारण मुझे वोट देने का अधिकार नहीं है। 3 चीजें यदि आप सर्टिफाई कर रहे हैं कि आप जीवित हो, आप भारत के नागरिक हो, और यदि आप 18 वर्ष से ऊपर, नाम सही है कि नहीं, मैं इसी एड्रेस पे 40 लोग रहते हैं, डजंट मैटर। आप इतना खाली साबित कर दो और उसको सर्टिफाई हर पार्टी का वहां पे पोलिंग एजेंट करता है कि हाँ भाई अजीत भारती। वहां पे कोई मेरे बाप का नाम, मेरा घर का पता कोई नहीं देखता है। मैं अजीत भारती हूं, मैं 18 वर्ष से अधिक हूं, मेरे हाथ में जो कार्ड है वो मेरा ही है, इतना ही देखा जाता है। तो राहुल गांधी को वही लगा। और नहीं है, पत्रकारों को भी दुर्भाग्य से ये नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि नहीं मतलब पत्रकार भी जहां से बन रहे हैं बड़े ना, बड़े वो पत्रकार कह रहे हैं इनको नॉलेज नहीं है ये वाली बात। तो नहीं होगा मैं ना, क्योंकि आप उन्हें लगता है वो दिल्ली में जहां रह रहे हैं उनका हाउस नंबर है, नोएडा में जहां रह रहे हैं उसमें ब्लॉक होता है, हाउस नंबर होता है। उनको लगता है कि यार ऐसे ही सिस्टम पूरा दुनिया में होता होगा, उन्हें पता ही नहीं। अरे भाई साहब,
अपने आप को ये लोग न्यूज़ चैनल पे आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार कहलाते हैं। अब ठीक है, अब दिन खराब हो गया, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं हमारी तरह, लेकिन वो और बात है। एक गंजा है जो दिन-रात उसका प्रमोशन का लेवल देखिएगा, पहले उसने योगी जी की सरकार गिराई मोदी जी के द्वारा, फिर उसने मोदी जी हम्म। की सरकार गिराई, उसने अपना सेल्फ प्रमोशन कराया। अभी वो ट्रम्प की सरकार अमेरिका में गिरवा रहा था कुछ दिन हाँ पहले। हाँ। वो आदमी कह रहा है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना घर वाले वोटर बने हुए हैं। कितना बड़ा स्कैम बीजेपी कर रही है। मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो पूरा सेक्शन ऑफ मीडिया है, ये इनके पास आईक्यू लेवल है ही नहीं, ये जानते ही नहीं है, या राहुल गांधी के द्वारा मतलब राहुल पप्पा ने बोला है तो भैया मानना पड़ेगा। हम्म। चलिए, एक आखिरी प्रश्न यहां से लेते हैं बिहार के संदर्भ में। बिहार में जनसुराज बहुत साइलेंटली और बहुत अलग ढंग से राजनीति कर रहा है। जनसुराज से पार्टियां तो दोनों डरी है, पर जब मैं ग्राउंड पर था तो एक प्रश्न निकल के आया जो हमने पूछा कि आप वोट करेंगे क्या? बोला बात अच्छी कर रहा है, लेकिन हम लास्ट पोजीशन पे देखेंगे कि जनसुराज जीतने के परिस्थिति में नहीं है। अगर हम्म। जीतने की परिस्थिति में होगा तब हम वोट करेंगे, नहीं तो हम राजद के अगेंस्ट करेंगे, या राजद वाले बोल रहे थे हम बीजेपी के अगेंस्ट करेंगे। हम्म। अब जो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? कुछ एक तो ये है कि प्रशांत किशोर का कैंपेन जो है थोड़ा जल्दी पीक कर गया। हम्म। बहुत ज्यादा जो भी, और उनकी स्ट्रेटजी भी रही होगी कि इससे पहले कि बड़ी पार्टियां लोगों को लेकर के भीड़ इकट्ठा करें, हम कर लेते हैं। तो उसकी विजिबिलिटी तो बहुत ज्यादा रही, टॉकिंग पॉइंट्स भी बहुत अच्छे रहे। लेकिन फिर क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा बोलने लगते हो और हर जगह पे जाके बोलने लगते हो, फिर यदि आपका कोई प्रूवन प्रोडक्ट या ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, फिर आप हवा हवाई बातें करोगे, जो प्रशांत किशोर कई जगह पे करते नजर आते हैं। उनका कहना हम शिक्षा सुधार देंगे, स्कूल, यार स्कूल तो बिहार में सुधरा हुआ है। बिहार में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में समस्या है, स्कूलिंग में समस्या नहीं है। उसी स्कूलिंग से पढ़ के मैं यहाँ पे आया हूँ। हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी लेवल के यूनिवर्सिटी चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, जहां के बाद एक्चुअल में आदमी जॉब के लिए जाता है। 10th के बाद जॉब के लिए नहीं जाता है। 10th तक जो शिक्षा का स्तर बिहार में बहुत बढ़िया है, चाहे प्राइवेट स्कूल के कारण हो या सरकारी से। सरकार तो सरकारी स्कूल खोलेगी ना। सरकारी स्कूल में किस तरह की शिक्षा मिलती है? आदमी मतलब छात्र और छात्राएं जो होता है वो स्वाध्याय करके अन्य तरीकों से जो है वहां तक पहुंच ही जाते हैं। तो ये फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के कि नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, उससे क्या होता है? वाह भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन से कुछ नहीं होता है। समाधान क्या है? तुम आगे इसके आगे क्या बता रहे? तो ये सारी बातें जो है आरंभ में तो बढ़िया लग रही थी कि नहीं आदमी कुछ होप ये सब दे रहा है, ब्लूप्रिंट भी कुछ कुछ चीजों का देता हुआ दिखता है। फिर बीच में फिर जब बोलने लगा अधिक, तो हमें समझ में आने लगा कि ये खाली प्रॉब्लम ही बताने वाला व्यक्ति है, इसके पास कोई समाधान है नहीं। हमें पहले तो लगा केजरीवाल टाइप जा रहा है। बीच में हमने देखा कुछ बात कर रहा है, सेंसिबल बात भी कर रहा है। फिर हमने देखा कि ना भाई, सेंसिबल बात भी नहीं है, ये काफिया डाल करके मुसलमानों को ये बताने वाला है कि भाई रोहिंग्या भी हमारे ही हैं, बांग्लादेशी भी हमारे हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग इतने सालों से यार। इस तरह की राजनीति करने वाला व्यक्ति है। तो फिर मतलब कोई बिहारी इतना मूर्ख नहीं है। मैं कोई और शब्द बोलने जा रहा था जो ये लोग समझते हैं बिहारियों को। प्रशांत किशोर को लगता है कि हम जो है वही बाल बिखेर लेंगे, पसीना आ गया, मैं जो है देहाती टाइप का लगूंगा, और बिहारी कहेगा हाँ ये धरती का बेटा है। भाई नहीं, तुम धरती वर्ती का बेटा नहीं हो, ये सब कंफ्यूजन में मत रहो। वही हर वामपंथी वाली लाइन है कि मतलब भाई प्रॉब्लम गिनाएंगे, सॉल्यूशन तो हमारे पास होता नहीं, पूरा देश खा हम्म। जाएंगे उसके बाद अगले देश पे जाएंगे। ऑन दिस नोट विल वाइंड अप द शो। अजीत भाई, आप शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाई, और जिस प्रकार से आपने पूरे एसआईआर और इस पूरे प्रकरण को बताया, उम्मीद करेंगे कि धन्यवाद। राहुल गांधी धन्यवाद। राजद को समाप्त करने के बाद यूं ही उत्तर प्रदेश में जाए और अखिलेश यादव को भी समाप्त करे। हालांकि चुनौती तगड़ी होगी वहां पे, क्योंकि राहुल गांधी का लाइमलाइट खाने के लिए जिस प्रकार से महुआ मोइत्रा बेहोश हुई, ओ भाई साहब, वो तो क्लासिक। ओ भाई मजा आ गया, लेकिन सही सही बोलो, मतलब जैसे गिरी वो बेहोश होके, हाँ मुझे लगा सही में ही मतलब बेहोश ना हो गई हो। राहुल जी का ऑरा तो है भाई, राहुल जी के डिंपल भाई देख के साहब, तो
भाई मैं साहब भी पूरा कई बार राहुल गांधी मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस रैली देख के मैं भी बेहोश हो जाता हूँ कई बार, मतलब चितचोर तो है राहुल गांधी, इसमें कोई संदेह नहीं नहीं। है, उसमें क्वालिटी है। और देखो मतलब वहां ऐसा भी नहीं सदन के बाहर, वो भी अखिलेश यादव को समझ में आया यार, सब लाइमलाइट राहुल गांधी ले जाएंगे, लेट हाँ, मी जंप बैरिकेड के हाँ, पास बस, जाके। बस, बस। तो वो ठीक है, उम्मीद है कि वहां पे राहुल गांधी सफल होंगे। इसी प्रकार से राहुल गांधी शतक लगाएं, चुनाव लगातार इसी प्रकार से, लगता है मम्मी का ख्वाब जल्दी ही पूरा होगा। धन्यवाद अजीत भाई शो में आने के लिए। ठीक है। धन्यवाद, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम।